बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपनी इस वीडियो में टेम्पोरल फोसा को एक्सप्लेन करूँगी। टेम्पोरल फोसा कोई भी फोसा होगा वो आपने उसको बेसिकली 3 हेडिंग्स के थ्रू आपने उसको एक्सप्लेन करना है। नंबर 1 पे आता है उसकी बाउंड्रीज़, लाइक आपने उस फोसा की सारी बाउंड्रीज़ बतानी है। एंटीरियरली क्या बाउंडेड है, पोस्टीरियरली किससे बाउंड है कर रहा है, कौन सी बोन है, ठीक है। और कम्युनिकेशन लाइक वो किस किस के कौन कौन सी ऐसी फोसाज हैं या कौन कौन सी ऐसी बोन्स है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। और कंटेंट्स मीन उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके अंदर से पास कर रही हैं या उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये तीनों जो बाउंड्रीज, कम्युनिकेशंस और कंटेंट्स, इन 3 हेडिंग्स के अंडर हम किसी भी फोसा को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है टेम्पोरल फोसा। हम उसको एक्सप्लेन करेंगे इन्हीं 3 हेडिंग्स के अंडर। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये बाउंड्रीज लिखा है, मीन्स कि हम सबसे पहले बाउंड्रीज पढ़ेंगे। ये अगर आप लेटरल व्यू लें स्कल बोन का तो ये आपकी आई है, ठीक है, आई ऑर्बिट है। ये आपकी 2 आपको नज़र आ रही है, जिस तरह कि ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइन है, ठीक है। ये आपकी इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन है जिस तरह कि आपको मेंशन भी है। ये आपकी जाइगोमेटिक आर्च है, लिखा हुआ भी है। ये आपकी जाइगोमेटिक बोन है जो कि आपके आई ऑर्बिट से कनेक्टेड होती है। ये आपका आई ऑर्बिट है। ये आपकी फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल बोन है, ये स्फीनॉइड बोन है और ये टेम्पोरल बोन है। तो अब हम अगर बाउंड्रीज़ को एक्सप्लेन करें, अगर आप स्कल बोन को इस तरह लेटरल व्यू में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन आएगा। ये बिल्कुल एक थ्योरेटिकल डायग्राम मैंने ड्रॉ की है स्कल बोन को देखते हुए। तो देखें, आपको पता है आई ऑर्बिट से सबसे पहले फ्रंटल बोन होती है, उसके पीछे 2 साइड पे इधर पैराइटल होती है। अगर हम इसकी दूसरी साइड पे जाएंगे तो लेफ्ट राइट 2 हमारे पास पैराइटल बोन्स होती हैं। ये हमारे पास टेम्पोरल बोन होती है जो कि हमारे ईयर के साथ होती है। देखें, ये आपको ईयर का एक्सटर्नल ऑरिकुलर मेटस आपको दिखाया हुआ है। और ये आपकी स्फीनॉइड बोन होती है जो कि ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड बोन आपको यहाँ पे नज़र आता है अगर आप लेटरल व्यू में देखें। तो अब हम एंटीरियरली अब आप देखें तो एंटीरियरली 2 आपके पास बोन्स हैं जो कि टेम्पोरल फोसा को एंटीरियर बाउंड्री बनाती हैं। कौन कौन सी? फ्रंटल बोन और जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। अगर उसको देखें इन्फीरियरली तो इन्फीरियर कौन सी बोन बना रही है? जाइगोमेटिक आर्च जो है, जाइगोमेटिक बोन की जो जाइगोमेटिक आर्च है वो इन्फीरियर बाउंड्री बना रही है। और पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रही है? इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन और सुप्रामेस्टॉइड क्रेस्ट। आपको पता है सुप्रा टेम्पोरल लाइन जो होती है वो फेड आउट कर जाती है, नीचे नहीं आती, जबकि इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन जो होती है वो सुप्रामेस्टॉइड क्रेस्ट को कंटिन्यू करती है और फिर जाइगोमेटिक आर्च में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से देखें, इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन और सुप्रामेस्टॉइड क्रेस्ट जो है वो एक ही चीज़ बनती हैं। और ये हमारे पास ये दोनों जो हैं ये हमारे पास पोस्टीरियर बाउंड्री बना रही हैं। और सुपीरियर बाउंड्री, एस मीन सुपीरियर, तो सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रही है? सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। तो इस तरह से आपको एंटीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर और सुपीरियर चारों बाउंड्रीज आपको एक्सप्लेन होगी। अब कुछ बुक्स में जो सुपीरियर और पोस्टीरियर बाउंड्री है इसको अपर बाउंड्री के नेम से इन तीनों को एक साथ लिखा है, मीन्स के सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन और सुप्रामेस्टॉइड क्रेस्ट, ये तीनों जो मिलके हैं ये अपर बाउंड्री ऑफ द टेम्पोरल फोसा को बनाती हैं। अब आपने ये सारा देख लिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बताती हूँ कि लेटरल में आपके पास अगर हम कोई पूछे कि टेम्पोरल फोसा का लेटरल बाउंड्री कौन बनाती है तो वो टेम्पोरल फेशिया बनाती है। मीन कि इसके ऊपर जो होगी वो टेम्पोरल फेशिया होगी जो कि इसको बाउंड करेगी लेटरली। और मीडियली हमारे पास 4 बोन्स हैं जो कि मीडियली टेम्पोरल फोसा को बाउंड करती हैं, उसकी बाउंड्री बनाती हैं। कौन कौन सी हैं? एक है हमारे पास फ्रंटल, एक है पैराइटल, एक है टेम्पोरल और एक है स्फीनॉइड। अब जहाँ पे ये चारों बोन्स मतलब एक दूसरे से सूचर बनाती हैं, वो सूचर जो होता है वो एच शेप होता है। जिस तरह कि आपको इस डायग्राम में भी थोड़ा सा बहुत नज़र आ रहा होगा कि एच शेप अगर आप इमेजिन करें तो ये एच शेप है, ठीक है। ये एच शेप सूचर बनाती हैं वेयर दीज 4 बोन्स। और इस पॉइंट को जहाँ पे एच शेप सूचर बनाती है उसको हम कहते हैं टीरियन, जहाँ पे चारों बोन्स जो हैं एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है। तो वेयर दीज 4 बोन्स अटैच विद ईच अदर टू फॉर्म द सूचर विच इज़ द वीकेस्ट पॉइंट। और ये सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है स्कल बोन में, ठीक है। और इसके नीचे से एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जो कि ब्रांच होती है मैक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट की, वो इसके नीचे से जाती है। अगर कोई भी आपकी हेड इंजरी हो जाती है या कोई एक्सीडेंट तो ये वीकेस्ट पॉइंट होता है। इसके डैमेज की वजह से हमारे पास अगर हमारे पास ये डैमेज हो जाता है वीकेस्ट पॉइंट जो कि टीरियन है, और ये डैमेज हो जाए तो हमारे पास इसके नीचे से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जा रही है जो कि मैक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट की ब्रांच है। तो ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज का रिजल्ट करती है, ठीक है। तो इट रिजल्ट्स इन दी एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। तो आपको ये थोड़ा सा क्लिनिकल भी पता चल गया। अब हम अगर इसके कम्युनिकेशंस पे आएँ तो आपने कम्युनिकेशंस का पीछे मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बताया था, तो वो फ्लो चार्ट मैं अगर आपको यहाँ पे दोबारा दिखाऊँ तो ये है। आपको फ्लो चार्ट में बताया था कि टेम्पोरल फोसा जो है वो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा को कम्युनिकेट करता है थ्रू जाइगोमेटिक आर्च। तो यही बात आपको यहाँ पे इस पेपर पे भी लिखी हुई नज़र आ रही है कि कम्युनिकेशन क्या, क्योंकि हमने बताया था कि बाउंड्रीज, कम्युनिकेशन और कंटेंट्स, इन 3 हेडिंग्स के अंडर हमने किसी भी फोसा को एक्सप्लेन करना है। तो इसकी कम्युनिकेशन में आप ये लिखेंगे कि टेम्पोरल फोसा जो है वो कम्युनिकेट करते हैं इंफ्रा टेम्पोरल फोसा को थ्रू जाइगोमेटिक आर्च। अब हम इसके कॉन्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो अब इसके हम कंटेंट्स में कोई भी फोसा होगा ऑब्वियसली उसमें या तो कोई मसल होगा, कोई उसमें आर्टरी होगी, कोई वेन होगी, कोई नर्व होगी। तो अब हम वो कंटेंट्स पढ़ेंगे जो कि इस टेम्पोरल फोसा में मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम मसल पढ़ेंगे। मसल में सबसे पहले हमारा मसल आता है टेम्पोरेलिस मसल, जो कि मसल ऑफ मेस्टिकेशन भी है और ये फ्लोर के साथ अटैच होता है। इंफ्राटेम्पोरल लाइन जो होती है, जो आपने पढ़ा था इंफ्राटेम्पोरल लाइन, ये इसके ऊपर अटैच होता है और ये फ्लोर भी बनाता है, ठीक है, टेम्पोरल फोसा का। तो ये टेम्पोरेलिस मसल सिर्फ एक ही मसल है इसके कंटेंट में। किसके कंटेंट में? टेम्पोरल फोसा के कंटेंट में। उसके बाद हम आर्टरी पे आ जाते हैं। हमारे पास 3 आर्टरी हैं जो कि टेम्पोरल फोसा के कंटेंट को बनाती हैं। कौन कौन सी आर्टरी है? एक है मिडिल टेम्पोरल आर्टरी, डीप टेम्पोरल आर्टरी और जाइगोमेटिको टेम्पोरल आर्टरी। अब आप इसमें एक बात नोट करें कि इसमें टेम्पोरल वर्ड जो है तीनों आर्टरी में कॉमन है। मीन के टेम्पोरल फोसा की कंटेंट है, तो इसलिए इसमें टेम्पोरल का जो नेम है वो कॉमन है। अब आप में इसमें जो पिंक कलर का आपको अंडरलाइन चीज़ें हैं ना, जस्ट आपने कंटेंट्स में वो लिखनी है। ये जो आपको आगे सब कुछ लिखा हुआ नजर है, ये जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन है, ताकि आपको पता चले कि ये आर्टरीज बेसिकली आई कहाँ से हैं। तो आपने अगर कोई आपसे कंटेंट्स पूछे आप बताएं कि टेम्पोरल फोसा के जो कंटेंट्स में आर्टरीज हैं वो कौन कौन से, तो आपने जस्ट ये 3 नेम्स बताने हैं, ये बाकी सारा नहीं बताना। ये सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने सारा कुछ लिखा है। अगर हम देखें मिडिल टेम्पोरल आर्टरी जो है वो बेसिकली सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की ब्रांच है, जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। इसी तरह डीप टेम्पोरल आर्टरी वो आगे से 2 डिविजन्स देती हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। ये ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट की, ठीक है। मैक्सिलरी आर्टरी आप अगर डिटेल से पढ़ेंगे कि मैक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो मैक्सिलरी आर्टरी का जो सेकंड पार्ट है उससे डीप टेम्पोरल आर्टरी आती है। और ये किसकी, और मैक्सिलरी आर्टरी जो कि ब्रांच है किसकी? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। आप बेसिकली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 8 ब्रांचेस होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस। तो उसको हम बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक उसका इंटीरियर पार्ट होता है, एक उसका पोस्टीरियर होता है, एक मीडियल होता है, एक टर्मिनल पार्ट होता है। इंटीरियर में 3 ब्रांचेस देता है, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अगर मैं आपको ब्रांचेस को एक्सप्लेन ये कर रही हूँ बेसिकली कि एंटीरियर जो उसकी इंटीरियर ब्रांच ऑफ कैरोटिड आर्टरी गिव्स द 3 ब्रांचेस, पोस्टीरियर गिव्स द 2, मीडियल वन गिव्स द 1 ब्रांच एंड टर्मिनल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी गिव्स द 2 ब्रांचेस। तो ये जो 2 ब्रांचेस हैं, देखें आपको टिक नजर आ रहा है, ये टिक ये दो ये वाली ब्रांचेस हैं। मीन के एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो टर्मिनल ब्रांच है वो कौन कौन सी टर्मिनल ब्रांचेस हैं? एक ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी का सेकंड पार्ट। और ये दोनों आगे से डिविजन्स अपनी ब्रांचेस देती हैं। कौन कौन सी टेम्पोरल फोसा में कौन कौन सी देती हैं? मिडिल टेम्पोरल आर्टरी और डीप टेम्पोरल आर्टरी। एंड द थर्ड वन इज द जाइगोमेटिको टेम्पोरल आर्टरी। ये जाइगोमेटिको टेम्पोरल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द जाइगोमेटिक ब्रांच है किसकी? लैक्रिमल आर्टरी की। लैक्रिमल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। ऑफ्थैल्मिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो अब आप बेसिकली देखें कि टेम्पोरल फोसा के कंटेंट्स जो आर्टरी बना रही हैं वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज की ब्रांचेस भी बना रही हैं और इंफीरियर कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस भी बना रही हैं। इस तरह से ये तीनों जो ब्रांचेस हैं ये आर्टरी का कंटेंट बनाती हैं किसका? टेम्पोरल फोसा का। उसके बाद हम नर्व को देखें तो नर्व में हमारे पास आते हैं सबसे पहले, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पिंक लाइन में है बस आपने वही कंटेंट में लिखना है। ये जो आगे आपको लिखा हुआ नजर है ये बेसिकली एक चार्ट है कि आपको पता चले कि ओरिजिनेट कहाँ से कर रही हैं, ठीक है। तो डीप टेम्पोरल जो नर्व है वो भी अपनी एंटीरियर ब्रांच देती है, पोस्टीरियर ब्रांच देती है। अब आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि आर्टरी और नर्व्स के बेसिकली नाम सेम होंगे। जो आर्टरी का नाम होता है वही, ऑलमोस्ट समटाइम्स मे बी इट डिफर, बट मोस्टली यही होता है कि वो सेम नाम की नर्व भी उसी नाम की होती है जिस नाम की आर्टरी होती है। अब ये देखें आपने ऊपर पढ़ा डीप टेम्पोरल आर्टरी, तो इसी तरह देखिए डीप टेम्पोरल नर्व, सिर्फ आर्टरी को रिमूव करके नर्व आ गया तो ये नर्व का नाम बन गया। तो इसकी एंटीरियर डिवीजन है किसकी? मैंडिबुलर नर्व की। मैंडिबुलर नर्व इज द डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व कौन सी होती है? क्रेनियल नर्व नंबर 5। इसी तरह ट्राइजेमिनल नर्व की अगर हम देखें उसकी एक ब्रांच है मैक्सिलरी नर्व, जो कि देती है अपनी ब्रांच जाइगोमेटिक ब्रांच देती है किसको? जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व। देखिए जाइगोमेटिको टेम्पोरल आर्टरी भी पढ़ा था, अब उसके नाम की नर्व भी आ गई है। और ये जो डीप टेम्पोरल नर्व होती है ये सप्लाई करती है टेम्पोरेलिस मसल। आपने इसके कंटेंट्स में पढ़ा था टेम्पोरेलिस मसल, तो इस मसल की आपको नर्व सप्लाई भी इधर से पता चल गई। कौन सी इसकी नर्व सप्लाई है? डीप टेम्पोरल नर्व विच इज़ द ब्रांच ऑफ द विच इज़ द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व विच इज़ द ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व इज द क्रेनियल नर्व नंबर 5। तो इस तरह से आपके नर्व का इसके सारे कंटेंट्स आपको एक्सप्लेन होंगे। इसमें कोई वेन नहीं होती इसलिए वेन का जिक्र नहीं है, जस्ट इसमें मसल, आर्टरी और नर्व होते हैं। इस तरह से आपको इसकी बाउंड्रीज भी पता चल गई हैं।
इंटीरियर कौन है, पोस्टीरियर कौन है, अपर कौन है, सुपीरियर कौन है या इन्फीरियर कौन है, लेटरल उसकी बाउंड्री कौन बनाती है और मीडियल बाउंड्री उसकी कौन बनाती है। इसके बाद आपको इसके कम्युनिकेशंस भी पता चल गए, ठीक है। उसके बाद आपके कॉन्टेंट्स भी पता चल गए। इसमें आपको याद रखना है टेम्पोरल फोसा में कोई वेन नहीं होती, जैसे इसमें मसल होता है, आर्टरी होती है और नर्व होता है। थैंक यू।